अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप ठीक-ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो व्यूअर्स, आज मैं आपके सामने जो रिव्यू लेके आया हूँ वो है आजकल जो ट्रेंड चल रहा है, आप सबको पता है उसके बारे में। ये मुख्तलिफ़ ऐप्स जो हैं वो जो लोन प्रोवाइड करती हैं, जिस जैसे कि काफ़ी सारी ऐप्स हैं जिसमें जो मेन ऐप है आजकल जो चल रही है वो है बरवक़्त लोन ऐप है। तो मैं चाह रहा था कि आज मैं इसके बारे में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दूँ कि ये क्या करते हैं लोगों के साथ और कितना लोन देते हैं, उस पे मार्कअप कितना लगाते हैं, ठीक है? तो इसका तरीक़ाकार क्या है? तो व्यूअर्स, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि जितनी भी ये जो ऐप्स हैं लोन वाली, बरवक़्त ऐप है, जिस तरह की कोई भी है, ये सारा सूद का काम है। ये आपको बताते कुछ हैं, करते कुछ हैं और जो सूद लगाते हैं वो भी बहुत ज़्यादा सूद लगाते हैं। जैसे कि एक और इनका तरीका वारदात ये है कि जैसे ही आप इनकी ऐप में रजिस्टर्ड होते हो, तो आपसे ये 2 नंबर ऐसे माँगेंगे जो आपके जो कोई करीबी, जैसे कोई भाई है या कोई वालिद है, तो उनके नंबर आप दे देते हैं। तो बिलफ़र्ज़ आप इनकी शराइत के मुताबिक, इनके दिए हुए टाइम के मुताबिक आप अपना लोन अदा नहीं कर सकते। तो ये क्या करते हैं, सबसे पहले तो आपकी सारी इन्फॉर्मेशन तो इनके पास होती है, जैसे कि आपका आईडी कार्ड नंबर, ठीक है, आपका एड्रेस, आपका मोबाइल नंबर, आपका जीमेल, ठीक है। और इसके अलावा ये जो करते हैं कि आपके जो फ़ोन बुक में जितने भी नंबर्स होते हैं, वो सारे नंबर इनके पास चले जाते हैं, ठीक है। तो होता ये है कि जब आप इनको इनकी पेमेंट, इनसे पैसे जो आपने उधार लिए होते हैं लोन के, जो वापस नहीं करते, तो वो क्या करते हैं कि आप सबसे पहले वो जो करीबी नंबर होते हैं, आपके भाई का नंबर हो गया या आपके वालिद साहब का नंबर हो गया, उस पे कॉल करते हैं कि भी आपके भाई ने, आपके बेटे ने भी हमसे लोन लिया हुआ था, तो वो अदा नहीं कर रहा, तो आप उसे समझाएँ, आप उसे कहें कि वो लोन दे। अच्छा, तो आज जैसे ही उनको पता चलता है, साफ ज़ाहिर है घर वाले परेशान हो जाते हैं, वो आपसे पूछते हैं, फिर आप परेशान हो जाते हैं कि यार ये इन्होंने क्या किया? अच्छा, फिर भी अगर आप लेट हो जाते हैं, नहीं दे पाते, तो फिर ये क्या करते हैं कि आपकी जो फ़ोन बुक है मुकम्मल इनके पास होती है, तो ये स्टेप बाय स्टेप जो है उन सारे नंबरों पर कॉल करते हैं और उनको यही फ़िक्रा दोहराते हैं कि फलाँ बंदे ने जो है वो कर्ज़ा लिया हुआ है, वो हमसे जो है नहीं पेमेंट पेमेंट नहीं कर रहा, आप उसे समझाएँ, ऐसे है, वैसे है, काफ़ी सारी बातें हैं। तो इससे देखें ना, जो सबसे बड़ी चीज़ जो है कि आपकी फ़ोन बुक जो है वो एक सीक्रेट होती है, उसपे आपके फैमिलीज़ के नंबर, उसमें आपके दोस्त अहबाब के नंबर, ठीक है, वो उनके पास चले जाते हैं सारे के सारे। और यहाँ तक भी सुनने में आया है कि इस आपके जो मोबाइल में जितने भी कोई ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो भी ये अपनी तहवील में ले लेते हैं, इनके पास कोई ऐसा है सिस्टम। अच्छा, तो उसके बाद ये होता है कि आपको वो स्टेप बाय स्टेप वो आपके जानने वालों को, आपके दोस्त अहबाब को फ़ोन करते हैं, यही कहते हैं कि आप उनको फ़ोर्स करें, वो क्यों नहीं हमें कर्ज़ा वापस कर रहा, उसने पेमेंट ली हुई थी, ऐसे है, वैसे है, ठीक है, वरना हम उनके खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई करेंगे। इससे आपकी परेशानी भी बढ़ जाती है, आपके दोस्त अहबाब हैं, वो भी परेशान हो जाते हैं, घर वाले भी हो जाते हैं, ठीक है। तो साहब ज़रा परेशानी तो बढ़ जाती है ना। तो ऐसे है कि भई फिर क्या करते हैं, फिर इनके अगर आप मुसलसल लेट करते हो, तो ये आपके जो खिलाफ़ थाने में रपट दर्ज करवा देते हैं, ठीक है, कि इस बंदे ने हमसे पैसे लिए हुए थे, तो ये हमें पैसे नहीं दे रहा। तो ऐसे क्योंकि ये सुनने में आया कि ये जो ऐप है बरवक़्त ये गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड शुदा है।
इसलिए जो है पुलिस भी इनकी जो मदद करती है, वो फिर पुलिस जो है आपके घर में आके रेड करती है, आपके मोहल्ले में आती है, आपके घर वालों को तंग करती है, तो साफ ज़ाहिर है परेशानी कितनी बढ़ जाती है। ठीक है जी। और इसके अलावा जो पेमेंट होती है, जो आप इनसे लेते हैं, उस पे जो सूद लगाते हैं, वो भी ये बहुत ज़्यादा लगाते हैं। उसके बारे में भी अब मैं आपको इनकी ऐप खोल के तो थोड़ी-सी डिटेल बताऊँगा कि कितने पैसे ये देते हैं और इस पे कितना मार्कअप लगाते हैं, ताकि आपको पता होना चाहिए। तो व्यूअर्स मेरी आपसे दरख्वास्त है कि ये सूद वाला काम है, तो जितना हो सके इससे बचना चाहिए और अपने दोस्त, अहबाब, बहन-भाइयों को भी बताना चाहिए कि इस ऐप से बचें। ये काम ठीक नहीं है। वक़्ती तौर पे ज़रूरत के मुताबिक हम इनसे लोन ले तो लेते हैं, लेकिन उस पे जो फिर सूद पे सूद लगता जाता है, तो वो फिर हमारे लिए जो है वापस करना मुश्किल हो जाता है। इससे बेहतर ये है कि आप किसी दोस्त से, किसी रिश्तेदार से, किसी अपने जानने वाले से उधार पैसे ले लें, वो सबसे बेहतर है। क्योंकि अगर आप जिससे भी पैसे लेंगे, जितने भी लेंगे, आपको उतने ही पे करने पड़ेंगे। वो जितने आप उधार किसी से लेंगे, आप उतने ही पे करेंगे ना। तो इसमें क्या होता है, इसमें अगर आप नहीं पे करेंगे उनकी दी हुई डेट के मुताबिक, वो दिन ब दिन जो है डेली वाइज़ पे वो इनकी कुछ परसेंटेज होती है, तो वो मार्कअप जो है वो लगाते रहते हैं, ठीक है। तो पैसे आपके जो बढ़ते रहते हैं, असल पैसे तो उधर ही होते हैं, लेकिन जो सूद होता है वो बढ़ता रहता है। तो व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, आपको पता चल गया होगा इस ऐप के बारे में, जिसका नाम है बरवक़्त ऐप, और इस तरह की और भी काफ़ी सारी हैं, इन सब से बचना चाहिए। तो इजाज़त चाहता हूँ व्यूअर, जिन व्यूअर ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, बेल आइकन पे क्लिक नहीं किया, तो आपसे गुज़ारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन पे भी क्लिक ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। तो आइए चलते हैं इनकी ऐप की तरफ, जो मैं आपको थोड़ा-सा गाइड करता हूँ, थोड़ा-सा बताता हूँ कि ये कितना सूद लगाते हैं और कितनी अमाउंट देते हैं। जी व्यूअर्स, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ बरवक़्त ऐप के बारे में। ये मैंने इंस्टॉल की हुई है अपने मोबाइल में। ये मैं अभी ओपन करता हूँ। ये देखें, मेरे सामने बरवक़्त ऐप ओपन हो चुकी है। तो व्यूअर्स आप देखें, बरवक़्त वाले कह रहे हैं अवेलेबल अमाउंट इन योर अकाउंट, यानी कि वो कह रहे हैं कि आप 1900 रुपये, 2000 या फिर 2100 रुपये आप विथड्रा कर सकते हैं। जैसे ही मैं ये देखें लिखा आ रहा है कन्फर्म विथड्रा पे क्लिक करूँगा, तो ये रकम जो है ये मेरे जायज़ कैश अकाउंट में आ जाएगी। लेकिन बताने वाली बात वो ये है कि आप देखें, उन्होंने सामने लिखा हुआ है ड्यूरेशन 30 डेज़ एंड 2 इंस्टॉलमेंट। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो है, बस आप 2100 रुपये अगर उनसे लेते हो, तो आपको 1050 रुपये 30 डेज़ में जो है पे करना पड़ेगा, और उसके साथ आपको मार्कअप कितना लगेगा, 315 रुपये। ठीक है जी, 315 रुपये आपको मार्कअप लगेगा। और उसके बाद जो है दूसरी इंस्टॉलमेंट भी ऐसे ही है। 30 डेज़ में आप जो है 1050 रुपये पे करेंगे, वापस देंगे उनको। जो आपने 2100 रुपये लिया होगा पहले, आप एक दफ़ा देंगे 315 रुपये, उस पर मार्कअप लगेगा। और उसके बाद जो दूसरी इंस्टॉलमेंट आप पे करेंगे 1050 रुपये की, तो उस पर भी आपको
315 रुपये मार्कअप लगेगा, जो कि पेएबल अमाउंट जो है वो हो जाएगी 2730 रुपये। आप ये देखें कि उन्होंने लिखा हुआ है कि ये जो आप उनसे 2100 रुपये लोगे और उस पर आपको टोटल मार्कअप जो लगेगा वो लगेगा 630 रुपये, जो कि आपको जो पे करना पड़ेगा बाद में वो है 2730 रुपये। ठीक है, तो आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा कि पर डे 1.6% वो चार्ज लगाएंगे अगर आप उनकी पेमेंट जो है वापस नहीं करेंगे। जितने दिन आप डिले करते जाएंगे उतने दिन 1.6% के हिसाब से वो आपको मार्कअप लगता जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही आप इसको कर लें, डिवाइड कर लें कि जैसे अगर आप बिल फ़र्ज़ 20,000 रुपये लेते हो, 20,000 आप यकमुश्त नहीं ले सकते। पहले आप 2100 रुपये अब आपको देंगे, उसके बाद वो आपको जो अगली टर्म है जो आपको मिसाल के तौर पे वो 4,000 रुपये कर देंगे, फिर आपका 6,000 रुपये कर देंगे। ऐसे स्टेप बाय स्टेप वो आपको आपका जो लोन है वो बढ़ाते जाएंगे। तो मिसाल के तौर पे आपने 20,000 रुपये लिया है, तो आप सोचें कि फिर वो कितना मार्कअप लगाएंगे। तकरीबन वो इस परसेंटेज के हिसाब से 3 से 4,000 रुपये वो मार्कअप आपको लगाएंगे 20,000 पर। तो मेरे ख्याल से ये जो है लोन है ये नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये सूद के ज़िम्मे में आता है। ठीक है जी, जितना चाहे हो सके इससे बचें। व्यूअर्स, आप कभी भी ये इस लोन के चक्कर में ना पड़ें। ठीक, ये आपको बताते कुछ हैं, करते कुछ हैं। और बाज़ जो लोग हैं वो तो बताते हैं कि भी इनका कोई फ़िक्स रेट नहीं है, किसी को कुछ भी वो मार्कअप लगा सकते हैं अपनी मर्ज़ी के साथ। ठीक हो गया जी। तो मैं यही चाहता था कि आपको इस फ्रॉड के बारे में बता सकूं कि जो व्यूअर्स इन चक्करों में पड़ने वाले हैं या सोच रहे हैं कि मैं लोन ले लूं या मैं अब, लेकिन उससे बेहतर है किसी से उधार ले लें। आप उधार लेंगे तो आप एक मिसाल पे 2,000 भी लेंगे तो आपको वापस 2,000 ही करना पड़ेगा, आपको मार्कअप नहीं लगेगा ऊपर। तो उम्मीद करता हूँ व्यूअर्स आपको बिल्कुल समझ आ गई होगी कि ये जो लोन वाली ऐप है, बर वक्त ऐप या इस तरह की और भी कई सारी निकली हुई है, इनसे बचना चाहिए हमें, क्योंकि ये सूद है। तो व्यूअर्स मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रिव्यू के साथ। इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।